सभी को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि मैं कमलेश कुशवाहा लगातार 563 पूरे उत्तर प्रदेश में बुद्ध की प्रतिमा लगाने का काम कर रहा हूं। तथागत बुद्ध की प्रतिमा आज हमारे जो साथी हैं, जो रसूलाबाद विधानसभा पड़ता है, कानपुर देहात माती जिला पड़ता है, वहाँ के हैं ये हमारे साथी। इनका गांव ताजपुर पड़ता है, वहाँ के ये लोग आज ये बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करेंगे। वहाँ तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर की पहले से ही प्रतिमा स्थापित है और ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा वहाँ स्थापित करेंगे जाके, जो आज हमारे साथ में ये सब लोग खड़े हैं, ये लेने आए हैं। मैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो 563 बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूँ, उसका उद्देश्य हमारा है कि तथागत बुद्ध की विचारधारा को लोग समझेंगे तो ये जो अंधविश्वास पाखंड इस भारत में लगातार धर्म के नाम से चल रहा है वो खत्म होगा। जब तक लोग जानेंगे नहीं कि हमें किस तरीके से धार्मिक तरीके से शोषण किया जा रहा है, हमारा किस तरीके से पाखंडवादी फैलाकर धर्म के नाम पे हमारा वोट लिया जा रहा है, हमारा पैसा लिया जा रहा है, हमारा सम्मान लिया जा रहा है, इस चीज़ को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे लोग इस देश में गुलाम रहेंगे। और अगर तथागत बुद्ध की विचारधारा लोग जान गए तो ये पुनः भारत फिर सोने की चिड़िया, जैसे कि अशोक सम्राट के समय में ये सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, और तथागत बुद्ध की ही देन है जो इस पूरे विश्व की आज पहचान विश्व गुरु के नाम से हुई थी। आज फिर पुनः भारत को ज़रूरत है तथागत बुद्ध की। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में के साथियों से कि मैं अभी मेरा लक्ष्य पूरे उत्तर प्रदेश में 563 लगाने का है। आगे चल के अगर समय के अनुसार जैसी भी कंडीशन रही पूरे देश में मैं तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगाऊंगा। बुद्ध की प्रतिमा इसलिए लगाऊंगा जिससे कि हमारे पुरखों की आवाज़ को जो दबा दिया गया इन पाखंडवादी लोगों ने, तो वो पुनः अब यहाँ जीवित हो और ये देश हमारा पुनः सोने की चिड़िया फिर आ जाए। तो मैं चाहूँगा इन साथियों से अपना बारी बारी नाम बताते जाएं और आप ये प्रतिमा जो लगा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम, सबसे पहले सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सत्येंद्र गौतम, ताजपुर ग्राम पड़ता है कानपुर देहात में। बात ये है जो हम लोगों ने पढ़ा है, बुद्ध के विषय में जाना है जितना कि जैसे बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और कुछ अपने समाज के विषय में जानेंगे नहीं तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य ये है कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क है, पार्क में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पहले से वहाँ पे लगी हुई, उसी के आधार पे मैं बुद्ध भगवान की प्रतिमा वहाँ पर लगाना चाहता हूँ कि जिसमें लोगों के बीच में संदेश जा सके कि हाँ, हमारे बीच में कोई महापुरुष थे जिन्होंने हमारे समाज के लिए एक अच्छा कार्य किया, हम लोगों को एक दिशा बताई और बुद्ध की तरफ या ज्ञान की तरफ हम लोगों को संकेत दिया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। और इसमें साथी कोई अपना बताना चाहे जी? जी हाँ, मैं सबसे पहले सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। जैसा कि आज हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ आए हैं और इनका लक्ष्य है पूरे देश में 563 बुद्ध की प्रतिमाओं को स्थापित करना। तो हम आज इनके यहाँ आवास पर आए हैं, तो हमें मूर्ति को ले जाकर और अपने गांव ताजपुर में स्थापित करना है। और हमें इससे ये संदेश मिलेगा कि हमारा पूरा भारत बुद्धमय हो जाएगा और इससे जो है हमारे देश में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा पाया जाएगा। और इससे जो है हमारा समाज जो है ज्ञान की तरफ बढ़ेगा और बुद्धमय। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज जो है जितनी जल्दी आगे आकर शिक्षित हो जाए उतनी जल्दी हम जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाएगा। जैसा कि आज डॉक्टर साहब ने हम लोगों को मूर्ति जो है देने का काम किया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और तो मैं इसी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरा भारत फिर पुनः जाग रहा है, फिर उसी व्यवस्था में आ रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है कि लोग जो हैं बुद्ध की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये विज्ञान का युग आ गया है, विज्ञानवादी लोग हो रहे हैं, सोशल मीडिया का समय आ गया है और विज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और नहीं तो अंधविश्वास पाखंड से दूर। इसलिए बुद्ध ने ही सबसे पहले तार्किक चीज़ें, नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो तो इसी भारत में था
और इस भारत में पूरे दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे लोग विश्वविद्यालय, और वो जला दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुनः इस देश में अगर बुद्धिज्म आएगा तो ये भारत फिर सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहलाएगा। जैसे कि भैया ने अभी बताया, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बिल्कुल सही है। जैसे कि तथागत को तथागत क्यों कहते हैं, तथागत बुद्ध क्यों कहते हैं? जो तथ्य को जान ले, यानी कि तथ्यों को सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, उस सूच को अपने विपश्यना के माध्यम से जान ले और उसको बता दे कि नहीं ये चीज़ है। तो इसलिए तथ्य को जानने वाला तथागत। तो दुनिया में अभी जितने भी भगवान कहे गए या महापुरुष आए जिनको लोग पूज रहे हैं, मान रहे हैं, अभी तक किसी के आगे तथागत नहीं लगा। और बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था। जब वो उन्होंने 6 साल के बाद विपश्यना करने के बाद जो खीर खाने के बाद सुजाता ने खिलाई थी, तब उनको उसके बाद उनको बुद्ध कहा गया। उनकी आवाज़ निकली थी बुद्ध, तब से वो बुद्ध एक ज्ञान की अवस्था होती है, प्रज्ञाशील समाधि जैसे कि हम लोग बोलते हैं। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संगम शरणम, पंचशील बुद्ध ने दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन जीने की कला जो तथागत बुद्ध ने दी है, विश्व के कल्याण के लिए जो तथागत बुद्ध ने बात कही है, अभी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं इस विश्व में, जिनकी भी विचारधारा रही हो, तो जो धम्म दिया है तथागत बुद्ध ने, वो विश्व के कल्याण के लिए किया है और वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म है। इसलिए मैं तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूँ। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।